Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sonia Jain from Study Chashma. Today we will read 5th chapter Quality from the Honeycomb book class 7 NCERT. इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं, मैंने उनके एक्सप्लेनेशन वीडियो और उनके क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर दिए हैं। आप उनको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, स्टडी चश्मा चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको इंग्लिश के भी सारे चैप्टर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या किसी शू मेकर को, जूते बनाने वाले को आर्टिस्ट कहा जा सकता है? येस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन इट इज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। हाँ, अगर उसमें वो हुनर है और वो गर्व है उसे अपने उस काम पे, जैसे दूसरे आर्टिस्ट काम करते हैं। आर्टिस्ट होता है कलाकार, ठीक है, कलाकार की तरह, तो उसको भी वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन, इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट। मिस्टर गैसलर हैं यहाँ पे एक जर्मन शू मेकर, मतलब वो जर्मनी के थे इसलिए जर्मन शू मेकर कहा गया है। हमने जूता बनाने वाले थे, ठीक है, और वो लंदन में रहते थे और एक वो परफेक्ट आर्टिस्ट थे। अब उन्हीं के बारे में ये स्टोरी है। क्वालिटी मतलब किसी चीज़ के बारे में क्या, मतलब कैसा क्वालिटी है उसकी, ठीक है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। मैं उन्हें, यहाँ पर राइटर कहता है, मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब मैं बहुत छोटा था, बिकॉज ही हैड मेड माई फादर बूट्स, क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। वो और उनके बड़े भाई एक शॉप में रहते थे जो कि एक छोटी सी स्ट्रीट में थी, जो कि कहाँ पर थी? लंदन की फैशनेबल स्ट्रीट में। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। देयर वर नो साइन अपॉन इट other than the name of Gessler's brother and in the window a few pair of boot। उनकी शॉप जरा हटके थी, उसमें कुछ अलग बात थी। कोई साइन बोर्ड नहीं था जो दुकानों के ऊपर ऊपर होता है ना, कुछ इस तरीके से उस सिर्फ एक लिखा हुआ था। क्या उस साइन बोर्ड पे? गैसलर ब्रदर, ठीक है, गैसलर ब्रदर लिखा हुआ था। और उनकी जो खिड़की थी, दुकान की जो खिड़की थी, शॉप की खिड़की थी, उस पर कुछ ही जोड़ी जूतों के होते थे। जैसे हम शॉप्स पे जाते हैं, अगर हम शू की शॉप पे जाते हैं तो देखते हैं ना बाहर काफ़ी सारे शूज़ या स्लीपर्स वगैरह रखे होते हैं, बट उनके पे कुछ थोड़े से ही होते थे। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट। वो थोड़े ही वही बनाते थे जो उन्हें ऑर्डर मिलता था, और इतने अच्छे से बनाते थे कि कभी भी वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फिट ना आए, मतलब जिसके लिए बनाया जाए उसको एक ही बार में फिट आ जाता था। टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड सीम्स टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। वो जो भी बूट्स बनाते थे या अब बनाते हैं, वो तब भी मेरे लिए एक पहेली होते थे, रहस्यमयी होते थे। मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, पहेली, ठीक है, और बहुत अच्छे बनाते हैं। I remember well my shy remark one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awful hard to do, Mr. Gaslers? मुझे एक याद है एक दिन जब मैंने उनसे एक रिमार्क, मतलब शर्म, मतलब मुझे उस दिन पे बड़ी शर्म सी आती है जब मैंने उन्हें एक रिमार्क किया था, मतलब मैंने उन्हें बोल दिया था जब वो मैंने जूते पहना रहे थे कि ये ठीक से आया नहीं है मिस्टर गैसलर। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ रेडनेस ऑन हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्च। वो उनका आंसर था, एकदम उन्होंने स्माइल दिया, ठीक है। उनके जो बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, ठीक है, दाढ़ी जो उनकी रेडनेस यहाँ पर बोला गया है गाल, उनके गाल लाल लाल होंगे, उनकी जो दाढ़ी में से थोड़ा सा दिखता है ना गाल, उसमें से वो झलकते हुए थे। और कहते हैं इट्स एन आर्ट, ये जर्मनी के थे तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है। इसका मतलब क्या है कि ये एक आर्ट है। It was not possible to go to him very often. His boot lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot in stitches into them. बहुत रेयर होता था उनकी शॉप पर दोबारा विज़िट करना। क्यों अक्सर विज़िट क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि वो जो जूते बनाते थे वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते थे, मतलब काफ़ी दिनों तक चलते थे, और ये नहीं कि आज लिया और एक महीने बाद टूट गए। One went in, not as into most shop, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited. जब कभी उनके शॉप पे जाता है तो
मतलब आराम से, वो ऐसा लगता है कि जैसे चर्च में जा रहे हों। अंदर एक चेयर रखी होती थी, वुडन चेयर रखी होती थी, और उस पे बैठ के वेट किया जाता था। a guttural sound and a tip tap of his slippers beating the narrow wooden stair, and he would stand before one without coat, a little man in a leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boots. जब चर्च पे मतलब सॉरी उस चेयर पे बैठते थे तो एक साउंड सी आती थी, टिप टैप, मतलब वो लकड़ी की उनकी शॉप पे सीढ़ी होती होंगी, तो उस पे जैसे उतरते होंगे तो उसकी आवाज़ होती है ना, टक 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 की, तो उस तरीके से वो साउंड आती थी। फिर वो आते थे तो वो उन्होंने कोई कोट वगैरह नहीं पहना होता था, वो थोड़े से झुके हुए होते हैं, और उन्होंने क्या पहना है, लेदर का एप्रन, मतलब आगे एप्रन पहना होता है लेदर का, ठीक है। और वो ऐसे लगता था जैसे अभी अपने सपनों, बूट्स के सपनों में से अभी जाके हैं। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। और मैं उनसे कह रहा था कि कैसे हैं मिस्टर गैसलर, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप। वो बिना कुछ कहे, मुझे बिना कुछ बोले क्या करा उन्होंने, मुझे छोड़ दिया और क्या किया, दुकान के कोने में चले गए। एंड आई कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और मैं बैठा रह गया उसी वुडन चेयर पे, उस जो आती है ना जूते की शॉप में लेदर की सी स्मेल आती है ना, उसको सूंघता रहा। सोन ही वुड केम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। फिर उसके बाद वो जब आए थोड़ी देर बाद तो उनके हाथ में क्या था, गोल्ड ब्राउन लेदर था। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट वुड रिमार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। उनके बाद जब वो आते हैं तो वो उसी लेदर को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कितना अच्छा पीस है, मतलब वो लेदर को कहते हैं कितना अच्छा पीस है। ये बीस मतलब पीस की बात हो रही है, ब्यूटीफुल पीस, ठीक है। व्हेन आई टू हैड admired it, he would speak again. When do you want them? जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने दोबारा बोला कि तुम्हें ये जो जूते, जो रशियन जूते अभी आपने बोले हैं, ये कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन। तो मैंने उनसे कहा, राइटर कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि जितनी जल्दी आप आसानी से सुविधाजनक मुझे ये दे सकते हैं। एंड ही वुड से टुमारो फॉरटनाइट, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माय ब्रदर। वो कहते हैं कि ठीक है, कल रात तक, नहीं तो फिर मैं अपने बड़े भाई से पूछता हूँ, ठीक है। I will ask my brother. And then I would murmur, thank you, good morning, Mr. Gaslers, good morning. He would reply, still looking at the leather in his hand. फिर एक बार उन बड़बड़ाते हुए उन्होंने, मतलब जैसे होता है ना, धीरे से उन्होंने कहा थैंक यू, फिर वो कहते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर। तो वो जो मिस्टर गैसलर हैं वो अपने हाथ में वही जो लेदर का पीस है उसे देखते हुए गुड मॉर्निंग करते हैं, मतलब कोई सामने उसको देखते ही नहीं, मतलब उन्हें इतना प्यार है अपने जूते बनाने के, उससे लेकर के, मतलब जो मटेरियल है लेदर के ही बनेंगे शूज़ तो, ठीक है, उसको देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं कितना अच्छा पीस है, उसी के अंदर खो जाते हैं। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। और जब मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा तो फिर मुझे वही टिप टैप की साउंड सुनाई दी, वही लकड़ी के स्टेयर्स पे, जैसे वो वापस जा रहे हों और अपनी जूतों की दुनिया में, जूतों के ड्रीम्स में वापस खो गए हो। ये आप देखिए यहाँ पर उन्होंने लेदर का एप्रन पहना हुआ है, ठीक है। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gassler, that last pair of boot creaked, you know. मैं वो दिन नहीं भूल सकता, राइटर कह रहे हैं यहाँ पे, मैं वो दिन नहीं भूल सकता, उस दिन को जब मैंने उनसे कह दिया था कि मिस्टर गैसलर, जो आपने मेरे लिए लास्ट शूज़ बनाए थे, बूट्स बनाए थे, वो क्रीक थे, वो सही नहीं थे। तो आप जानते हैं, he looked at me for a time without replying, as if he expecting me to withdraw or qualify the statement, and said, I shouldn't be awakened, Greek. वो कहते हैं उन्होंने मुझे देखा बिना जवाब दिए, जैसे कि मैंने बहुत अजीब सी बात उनसे कह दिया, या तो मैं अपनी स्टेटमेंट वापस ले लूँ कि हाँ नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है, या फिर उसको प्रूफ करूँ। वो कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो क्रैक कर जाए। इट डिड, आई एम अफ्रेड, मैं डर गया, मैंने कहा नहीं ऐसा हुआ है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सॉल्व। तुमने मुझे मिला था तो जो गीला तो नहीं कर दिया था, वेट मीन्स यहाँ पे वेट है, ठीक है, गीला,
WET वाला वेट, ठीक है। तुमने वो लेने से पहले उन्हें गीला तो नहीं कर दिया था? आई डोंट थिंक सो। वो कहते नहीं, ऐसा तो नहीं है। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned these great things. Send them back. And he said, I will look at them. उन्होंने अपनी आइज़ को मतलब नीचे किया और सोच में पड़ गए उन बूट्स के बारे में कि क्या, कौन से बनाए थे, कैसे बनाए थे, और मुझे बड़ा सॉरी फील हो रहा था कि मैंने इनसे ऐसा क्यों कहा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, वो मुझे वापस कर दो और मैं उन्हें देखता हूँ। Zoom boots, he continued slowly, are bad from budget. If I could do nothing with them, I'd take them off your bill. कहते हैं कि अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें तुम्हारा बिल दे दूंगा वापस। बिल मतलब अमाउंट जो तुमने मुझे उसके लिए पे किया, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक दिन अचानक जब मुझे मतलब बेख्याली में मैं उनकी शॉप में गया था, तो मतलब बेख्याली में मैं वो जूते पहन के चला गया उनकी शॉप पे जो मैंने किसी और फर्म से ख़रीदे थे, किसी और शॉप से ख़रीदे थे इमरजेंसी में, ठीक है। तो वो बेख्याली में उन्हें ध्यान नहीं रखे, मैंने ये तो उनकी शॉप से तो जूते हुए वो वाले पहने नहीं है, मैंने तो किसी और की शॉप के जूते पहने हुए, तो वो इस बेख्याली में चले गए, उन्हें ध्यान नहीं रहा कि वो दूसरे की शॉप के जूते पहने हुए। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. वो कहते हैं कि उन्होंने जब अब की बार जब गए थे तो उन्होंने उन्हें कोई लेदर नहीं दिखाया, ठीक है। और वो उनकी आइज़ जो थी ना इस तरीके से है कि वो मुझे मेरे जूतों को देख रहे हैं। एट लास्ट ही सेड, डज आर नॉट माई बूट्स, कि ये मेरे जूते तो नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर nor of sorrows, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. ना तो वो क्या कहते हैं, एंगर मीन्स गुस्से की सॉन्ग थी, ना हो वो पछतावे की थी, ना वो सौरो की थी, ना ही किसी उसकी थी कि भाई वो कुछ उन्हें पछतावा हो रहा हो, ना ही वो धमकी भरी थी, मतलब ऐसी सॉन्ग नहीं थी, बट वो इस तरीके की थी कि खून जमा देने वाली। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left foot was not quite comfortable. उन्होंने अपना हाथ की फिंगर जो है मेरे बूट पे, लेफ़्ट बूट में उस जगह रखी जहाँ पर वो मेरे को कंफर्टेबल नहीं था। देखो, उनको शू मेकर को बिना राइटर ने उन्हें कुछ नहीं बताया कि कंफर्टेबल है या नहीं है। उन्होंने सीधा वहाँ हाथ रख दिया जहाँ पर लेफ़्ट पैर में, जहाँ पर वो जूता उन्हें कंफर्टेबल नहीं था। इतने बड़े मतलब जूते के वो हुनर थे उन्हें के अंदर, या वो आर्टिस्ट कह सकते हैं। I'd heard you there, he said. Does big worm honors self-respect? And then, as if something had given away within him, he spoke long and bitterly. कहते हैं वो जो शू मेकर है वो कहते हैं, यहाँ पर आपको दर्द हो रहा है क्या? यहाँ पर कुछ ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं इनको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, ये बनाते चले जाते हैं। इट वॉज नॉट ओनली द टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। मतलब ये सिर्फ पहली बार था जब मैं उनके मुंह से सुन रहा था किसी और के बिजनेस के या और किसी व्यापार के बारे में, किसी के। दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, नॉट बाय वर्क। वो कहते हैं ये सब उन्हें मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है? बस एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं, काम करते नहीं हैं और बस उनका बिक जाते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, होल ऑफ आवर बूट्स। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली, आई हैव नो वर्क, एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी। वो कहते हैं वो हमसे हम जो शूज़ बनाते हैं, हम जो बूट्स बनाते हैं, हमसे ले लेते हैं और कुछ काम खुद नहीं करते और उसको अच्छे दामों में बेच देते हैं। बस क्या करते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, एडवर्टीज़मेंट से लोग उनके शूज़ खरीदते हैं और हमारा काम कम हो जाता है। And looking at this lion's face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seems सडनली इन हिज रेड बियर्ड। और मैं ये उनको ध्यान से, जब मैं उनके फेस को देख रहा था, मैंने उनको कभी उससे पहले नोटिस नहीं किया था, कभी इतने ध्यान से नहीं देखा था कि जो उनकी कंडीशन, उनका स्ट्रगल मतलब जो उन्होंने अब तक स्ट्रगल किया था, ठीक है,
तो उनके स्ट्रगल में क्या मतलब उनके जो हेयर्स थे वो सफ़ेद हो गए थे, और जो उनके बियर्ड मतलब रेड बियर्ड मतलब दाढ़ी, जैसे गाल जो उनके रेड रेड थे उसमें से वो भी ग्रे हो रहे थे। तो मतलब उनके संघर्ष के बारे में बताया गया कि वो संघर्ष जो कर रहे थे, स्ट्रगल मीन संघर्ष जो हो रहा था उसके बारे में बताया जा रहा। तो उसने राइटर ने पहली बार ये नोटिस किया। एज बेस्ट आई कुड I explained the circumstances of those ill-omened boot, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pair. मैं जितनी अच्छे से हो सकता था मैंने वो सरकमस्टांसेस, वो परिस्थितियाँ एक्सप्लेन करी कि मैंने मतलब ये जो इमरजेंसी में ये बूट्स लिए थे। तो लेकिन फिर भी उनका फेस और जो वॉइस थी, इम्प्रेशन जो था ना, वो इतना ऐसा था कि मैंने नेक्स्ट मिनट में ही बहुत काफ़ी सारे पेयर्स का ऑर्डर कर दिया था। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली टू ईयर्स। और वो काफ़ी टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक चले थे, यहाँ तक कि मतलब 2 साल तक तो मैंने उनके यहाँ विजिट ही नहीं किया था। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। दिस टाइम इट अपीयर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। मेरी जब नेक्स्ट विजिट से 2 महीने पहले की बात है, जब मैं उनकी शॉप पे गया तो जब मैंने देखा कि उनके जगह पर कौन आए हैं, उनके एल्डर ब्रदर, बड़े भाई आए हैं, और उनके हाथ में क्या है, लेदर का पीस है। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड हाउ आर यू, मैंने उनसे कहा मिस्टर गेस्लर कैसे हैं आप। ही केम क्लोज एंड peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, बट मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी डेथ हो गई है। And I saw that it was indeed himself, but how aged and wan. And never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." और जब मैंने उन्हें देखा तो कि उनको देखा तो पता चल रहा था कि वो कितने एजड हैं, ठीक है। और मैंने उनके मतलब उनके मुंह से कभी सुना नहीं था अपने बड़े भाई के बारे में, उनके बड़े भाई के बारे में, मिस्टर गेस्लर से। मिस्टर गेस्लर ने कभी बताया नहीं था कि उनके बड़े भाई हैं। तो मुझे काफ़ी शौक हुआ था और मैंने उन्हें कहा, "Oh, I'm sorry." "Yes," he answered. "He was a good man. He made a good boot, but he is dead." उन्होंने कहा वो अच्छे आदमी थे और वो अच्छे जूते बनाते थे, बट उनकी डेथ हो गई। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज ही हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ डेथ। डू यू वांट एनी बूट्स? तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने सर पे हाथ रखते हैं, जैसे, और मतलब ऐसे हाथ रखते हैं जैसे कि मतलब उनके जो हेयर हैं, जो बाल हैं, वो देखने में मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। और मतलब वो अब बताना चाह रहे हैं कि उनके जो बड़े जो भाई हैं वो किस वजह से मर गए हैं, किस वजह से उनकी डेथ हो गई है। आई सपोज द मतलब उनसे पता चल रहा था। तो उसके बाद वो कहते हैं, डू यू वांट एनी बूट्स? क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए, बूट्स चाहिए? एंड ही हेल्ड अप लेदर इन हिज हैंड, इट अ ब्यूटीफुल पीस। और वो अपने हाथ में, जो उनके हाथ में लेदर का पीस था, उसको देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत सुंदर लेदर का पीस है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर। मैंने काफ़ी सारे उनका ऑर्डर किया बूट्स का, और वो क्या कहते हैं काफ़ी टाइम तक चला। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एज सुन आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, बट मेरे को मौका नहीं मिला उन्हें काफ़ी लंबे समय तक पहनने का, क्योंकि मुझे अब्रॉड फॉरेन कंट्री जाना पड़ा। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। जब मैं लंदन वापस आया तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के पास गया था, सबसे पुराने फ्रेंड के पास। सबसे पुराना फ्रेंड यहाँ पर किसको कहा गया है, मिस्टर गेस्लर के बारे में कहा गया है। उनकी शॉप पर गए। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, पिंच्ड एंड वॉर्न, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो हिम फर्स्ट नो मी। वो जब मैं वापस आया, जब मैं उन्हें छोड़कर गया था, मतलब जब अब्रॉड गए थे तो वो 60 के थे, और जब वापस आए तो वो 75 के हो गए थे, और वो मुझे पहचानते नहीं थे। डू यू वांट एनी बूट्स? ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ एग्जैक्ट टाइम। वो कहते हैं क्या तुम्हें कोई शूज़ चाहिए? मैं उन्हें जल्दी से बना दूंगा। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। वो कहते हैं येस, मुझे चाहिए, मुझे सब टाइप के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। वो कहते हैं कि वो जो बूट्स थे एक शाम को मेरे पास आ गए। वन बाय वन आई ट्राइड देम
In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. मैंने उन्हें ट्राई किया, पहना, शेप में और फिनिशिंग में, क्वालिटी में, लेदर की क्वालिटी में, वो सब तरीके से शूज़ बहुत अच्छे थे, वो हर तरीके से वो बूट बहुत अच्छे थे. आई फ्लू डाउन स्टेयर, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट वंस विद माई ओन हैंड. मैं नीचे उतरा और मैंने एक चेक लिखा और उन्हें पोस्ट कर दिया अपने हाथों से. A week later, passing the little street, I thought it would go in and tell him how splendidly the new boot fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि मैंने जब उनके शॉप के नज़दीक से गुजर रहा था, उसी स्ट्रीट से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके पास जाया जाए, और मैं उनके शॉप पर गया, बट वो नाम वहाँ पर था ही नहीं जो पहले होता था गेस्लर ब्रदर का. आई वेंट इन मच डिस्टर्ब इन द शॉप. देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस. मेरे को काफ़ी मतलब डिस्टर्ब सा हुआ मैं जब मैं शॉप में देखा कि एक इंग्लिश मैन वहाँ पर आया है, जवान सा. मिस्टर गेस्लर इन आई सेड. मैंने कहा क्या मिस्टर गेस्लर अंदर है? नो सर, ही सेड. नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर. वो कहते हैं नहीं सर, ये तो हमने शॉप ले ली है, क्या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, या मतलब जो भी आप कहेंगे मतलब वो हम कर देंगे, क्योंकि हमने उनकी शॉप ले ली है. यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर. वो कहते हैं, राइटर कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, बट मिस्टर गेस्लर. ओ ही आंसर्ड, डेड. वो कहते हैं हाँ, बट उनकी डेथ हो गई है. डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक. वो कहते हैं डेथ हो गई है, बट मेरे को तो अभी लास्ट वेडनेसडे को ही उनके ये बूट्स रिसीव हुए हैं. He said, poor old man starved himself, slow starvation, the doctor called it. You see, he went on work in such a way. वो कहते हैं कि हाँ वो गरीब आदमी, बूढ़े आदमी ने अपने आप को स्टार्व कर लिया था, मतलब भूखा रखना शुरू कर दिया था. धीरे धीरे भूखे रहने से डॉक्टर ने कहते हैं कि उनकी जो डेथ हुई है वो स्लो स्टार्वेशन के कारण हुई है, मतलब भूख के कारण हुई है. धीरे धीरे वो भूखे रहते थे. Would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boot except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. कहते हैं लोग ऑर्डर तो कर देते हैं शूज़ के लिए, बूट्स के लिए, पर उनके पास टाइम नहीं होता इतना वेट करने के लिए. लोगों को वेट करने की आदत नहीं है. He lost everybody. तो धीरे धीरे उनके सारे कस्टमर चले गए. And there he'd sit going on and on. I'll say that for him, not a man in London made a better boot. मैं कह सकता हूँ कि लंदन में उनसे अच्छे बूट्स कोई नहीं बना सकता. बट लुक एट द कंपटीशन. बट आप कंपटीशन तो देखिए. ही नेवर एडवर्टाइज्ड. और वो लेकिन कभी एडवर्टाइज भी नहीं करते थे. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ. उनके पास बेस्ट क्वालिटी का लेदर होता था और वो सब खुद बनाते थे. वेल देयर इट इज़. व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडियाज़. तो जब सब कुछ इतनी बेस्ट क्वालिटी का लेदर होता था, सब कुछ वो अपने हाथ से करते थे, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, क्या सोचते हो कि क्या कर सकते हैं. बट स्टारवेशन, क्या कर, भूखा ही रह सकते हैं. दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, बट आई नो हिम माई सेल्फ. ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट. यू सी, आई यूज टू वॉच हिम. वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि ये बहुत दुख भरी बात है, लेकिन मैंने उन्हें देखा है जूते बूट्स बनाते हुए, दिन रात बूट्स बनाते हुए. ठीक है, मैं उन्हें देखता था. नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू इट. वो अपने आप को टाइम नहीं देते थे कि वो कुछ खा लें. नेवर हैड अ पेनी इन अ हाउस. उनके घर में खाने को कुछ नहीं, पैसा नहीं होता था. ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर. वो सब जो पैसा होता भी था वो सारा रेंट में, किराया में और लेदर में चला जाता था. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो. वो इतने टाइम तक कैसे जिए वो भी मैं नहीं जानता कि इतना भी कैसे जी लिए. ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट. वो लेकिन उन्होंने अपने अंदर की इच्छा, कोई अंदर की आग को जलाए रखा. मतलब जो उनका आर्टिस्ट था वो चालू रहा. मतलब उन्होंने काम करने, मतलब जो अपने जूते बनाने का पैशन था, बूट बनाने का जो पैशन था, वो अपना जारी रखा. ही वॉज अ करेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स. बट वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे. यस आई सेड, ही मेड गुड बूट्स. हाँ, वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे. तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस. टिल देन, बाय बाय.